नमस्कार। साहिब जी, कहाँ से आए? मैं ये दिल्ली NCR है, भेटा गांव है, लोनी के पास में। तो जो संत रामपाल जी महाराज हैं, इनसे कैसे जुड़े फिर आप? मैं ऐसे जुड़ा सब कि पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जुड़ने से पहले मेरी क्या कंडीशन थी कि जो मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन थी वो मतलब एक नशा था मेरे अंदर, शराब का बहुत ज़्यादा नशा था। वो शराब का नशे के चक्कर में वो ज़मीन मेरी बिक गई। उसके बाद में मतलब मेरी कंडीशन ये हो गई थी कि मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहूँगा कि ये तो बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, कि लास्ट मेरी ऐसी स्टेज आ गई थी कि शराब पीते पीते क्या था, अगर मेरे पास जब पैसे नहीं रहे तो ट्रेन चलती है, दूधियाओं के डब्बे ताल लेता था मैं उस ट्रेन में से, कबाड़ी को बेच देता था। कबाड़ी को बेचने के बाद में उसके बाद में फिर मेरे शरीर में जान नहीं रही, फिर मैं मतलब जो है रेलवे स्टेशन पे भीख मांग कर शराब पीता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, एक हमारे चाचा का लड़का था, वो स्टेशन पे मूंगफली बेच रहा था। वो धन सतगुरु में थे, तो उससे पहले 1 महीना पहले ये मैंने नाम लिया था 7 तारीख 2012 में, 7 जनवरी 2012 में। तो उससे 10 दिन पहले की बात थी, 1 महीना पहले नाम लेकर आया था। ये मेरे से कहने लगा कि भाई ऐसा है, तू मैं से कभी पैसे मांग लेता था, ये मुझे दे देता था। तो उस दिन इससे मैंने पैसे मांगे ना, मुझे कोई पैसा नहीं दिया। मैं कह रहा भाई जब भी मैं तेरे से पैसे मांगता था तो पैसे देता था, लेकिन अब आज पैसे क्यों नहीं दे रहा? कह रहा भाई मैं एक संत से नाम लेकर आया हूँ। मगर संत से नाम तेने पहले रखा है धन सतगुरु में। उसके पिताजी ने भी 35-40 साल तो उसके पिताजी थे और वो भी था। तो उसने मुझे पैसे नहीं दिए। वो मेरे से कहने लगा भाई तुम मेरे साथ वहाँ चलो हरियाणा, और हम जो कहोगे तुम्हें 500-400 रुपये जो है हम तो आके दे देंगे। मैंने सोचा, मगर यार चलो यहाँ भी तो तू है। 500-400 रुपये के चक्कर में उसके साथ चला गया। मेरे में मात्र 32 किलो वजन था, कम से कम इतनी बड़ी दाढ़ी, इतने बड़े सर के बाल। मेरे कपड़े कोई नहीं धोता था, क्यों घर वालों ने भी हमें घर से निकाल दिया था। बीबी थे, बेटा थे, बहू थे, सबने घर से निकाल दिया, क्योंकि मेरे जो लक्षण ही ऐसे थे। आज देखो हम उन्हें गलत, उस टाइम उन्हें गलत कहते थे, लेकिन हम खुद गलत थे कि मेरा एक राक्षस वाला रूप था। जो मुझे समझाता था मैं उसके पीछे पत्थर लेके, जो गन्ना काटने की पलकटी उसे लेके निर्वस्त्र हो जाता था। मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी। तो जिस टाइम वो दया हुई परमात्मा की, एक दिन मेरा भाई था, वो मुझे लेके चला आया बरवाला। जिस टाइम मैं बरवाला आश्रम आया तो मैंने जो उस टाइम भी पौनी बोतल शराब की पी रखी थी। लोग मेरे से जो कुछ तो मेरे शरीर से बदबू आती थी, कुछ कपड़ों से बदबू आती थी, तो मुंह ढक लेते थे। चलो मैं जब वहाँ आश्रम में पहुँचा तो वहाँ देखा बच्चे जानिए का जो पंपलेट था। देखो ड्राइवर तो एक ही है जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज है, पूरी सृष्टि को चला रहे। वैसे हम ड्राइवर का काम करते हैं, हम सेवक हैं, पब्लिक के नौकर हैं, पब्लिक के गुलाम हैं। तो इस वजह से हम ड्राइवरी का काम करते थे। तो वहाँ जिस टाइम में आया तो मैंने पढ़ा उसमें बच्चे जानिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, माना से लेकर चेन्नई तक पूरा हिंदुस्तान में घुमा हुआ था। तो इस कारण उस पर लिखा, जब उससे जाने बता ब्रह्मा विष्णु महेश इनके माता पिता कौन है। मैं कहने लगा यार ये संत है या कौन है, मतलब मन में खोट आ गया, खरपतवार आ गया। मगर यार ये क्या चीज़ है? ये कह रहे दुर्गा का पति कौन है? क्यों मैं शिव जी महाराज का बहुत बड़ा भगत था। ये देखो मेरे हाथ पे, ये देखो यहाँ तक है। हर साल कांवर लाता था मैं। लेकिन फिर मैंने सोचा जब वहाँ ये लिखा देखा मैंने, हम इन देवी देवता की इतनी भक्ति करते फिर भी दुखी क्यों हैं। वहाँ मेरे एकदम ब्रेक सा लग गया। मैं कहा भाई बात तो सही है, इतनी भक्ति करने के बाद में फिर दुखी क्यों हैं। चलो कोई बात नहीं। शाम को जो है सत्संग शुरू करा सतगुरु महाराज रामपाल जी महाराज ने, तो सृष्टि रचना सुनाई। जब सृष्टि रचना सुनाई तो मेरा दिमाग वहाँ तितर बितर होगा। मगर ये तो बात सही है, सारे शास्त्र दिखा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। रात को सत्संग सुनने के बाद में मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात मतलब कभी इधर कभी उधर घूमता रहा। सुबह मैंने जो है सोचा, मुझे कुछ भगत कहने लगे भाई नाम ले ले। तो मैंने कहा, मगर भाई ये तो इनके नियम बहुत तगड़े, बीड़ी नहीं पी सकते, शराब नहीं पी सकते, चोरी नहीं कर सकते, जारी नहीं कर सकते, कोई ऐप नहीं कर सकते। और मैं ड्राइवर आदमी हूँ और ये तो मेरे पे नींद के जो नियम है, इनमें नहीं एक भी नियम, ये तो नियम बहुत खतरनाक है, बहुत तगड़े नियम है। एक हमारे यहाँ दिल्ली में ही सादरे में एक शर्मा जी है, वो कहने लगे तो सांस तो आ नहीं रहा, तू क्या ड्राइवरी करेगा? हमने सोचा मगर बात तो ये भी कैसे ही कह रहे हैं। तो मैं उनकी बात मान ली। मगर चलो नाम लेते देखी जाएगी बाद में, भाई नाम चलेगा चला लेंगे, ना तो कोई बात ही नहीं। कोई कुछ मैंने इसमें कुछ वो तो बंद ही नहीं गया, मेरे पे कोई बंधन तो है नहीं। मैं नाम लेने के बाद में तो कुछ भगत कहने लगे, तो गुरुजी दर्शनों की लाइन में आए, मैं भी दर्शनों की लाइन में लग गया। तो जिस टाइम सतगुरु महाराज पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज आए और सामने सबके सर पे हाथ रखते आ रहे थे और मैं वहाँ सामने खड़ा था, तो गुरुजी वहीं रुक गए। और गुरुजी वहाँ रुकने के बाद में
हंसे पहले, और हंस के जिस टाइम मेरी नज़र उनकी नज़रों में गई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे अंदर को बहुत ठंडी चीज़ मतलब डाल दी, शरीर इतना ठंडा होगा। उसके बाद में मेरे सर पे हाथ रख के गुरुजी कहने लगे, बेटा आ गया। बस इतना कहा। सदगुरु महाराज ने सिर पे हाथ रख के जैसे ऊपर को सर पे से हाथ उठाया है, मुझे ऐसा लगा जब क्विंटल वजन मेरे सर से उतर गया। उसके बाद भगत जी बस पूछो मत ना कि मेरी कैसी ज़िंदगी थी और आज मेरी ज़िंदगी क्या है, मालिक ने बदल दी। जब मैं 32 किलो वजन था, आज आप देख रहे हो। अभी 2 साल पहले, साल भर पहले, ये हमारे भगतमती है, इनके पास इनके कागज़ फ़िलहाल यहाँ तो है नहीं मेरे, इसको मतलब सरकारी हॉस्पिटल में कैंसर मतलब घोषित कर दिया, इसका कैंसर होगा। वो फूट गया, उसके अंदर वो था फोड़ा, बच्चादानी में फूट गया। तो हमने सरकारी अस्पताल में दिखाया, सरकारी वालों ने जवाब दे दिया। फिर प्राइवेट में जब दिखाना चाहा, वहाँ बात करी, वो कहने लगे भाई जो तुम 1 लाख, 1.25 लाख रुपये चाहे तुम्हारा अपना है, चाहे तुम किससे लेके आओगे, बेकार लगाना, क्योंकि ये बचेगी नहीं किसी भी सूरत में। हमने परमात्मा से प्रार्थना करवाई, परमात्मा कहने लगे बेटा ठीक हो जाएगी। अब ये देख लो तुम्हारे सामने खड़ी है, रोज़ सेवा कर रही है, जिसकी बिल्कुल नाउम्मीद थी। मेरे भी साथ अभी पिछली साल 11 जनवरी को मैं ये दिल्ली NCR में गैस प्लांट की गाड़ी चलाता हूँ, सिलेंडरों वाली। मैं ऊपर जो है गाड़ी की काउंटिंग के सिलेंडर काउंटिंग करा के और मैं उतर रहा था, तो उतरते समय मेरा जो मतलब डंडा टूट गया ऊपर ले वाला, मैं ऊपर से गिर पड़ा, रीढ़ की हड्डी में बाल आ गया, डिस्क खिसक गई। GTB हॉस्पिटल में ये कह दिया, दिल्ली में GTB हॉस्पिटल है भाई, ये तो कामयाब होगा नहीं। हमारे बेटे से ये कहा कि कामयाब नहीं होने का, क्यों कि इसके चोट काफ़ी आ गई है और ये तो दूसरे के असर ये होगा। मैं रोने लगा तो हमारी भगतमती कहने लगी तुम सबको समझाते हो हमारे परमात्मा हैं। तो जब उन्होंने कहा, मैंने सोचा मगर यार ये क्या, मैं तो खुद ही भूल गया परमात्मा है। परमात्मा की शरण में रहने के बाद भी मैंने अपनी मतलब आत्माओं से परमात्मा पुकारा। मैं डॉक्टर से कहने लगा भाई एक काम करो, तुम जो भी है, उन्होंने बताया अभी पेशाब करने का भी ले लो और लैट्रिन करने का भी ले लो और सारा सामान ले लो। इन्हें करवट कोई दिवाने वाला, वाकई मेरे मतलब 2 महीने तक करवट मुझे दूसरा दिलाता था। टट्टी पेशाब भी मतलब और ही कराते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ परमात्मा की ज़्यादा हुई, तो उसमें हमारा ये अपने रोहतक में विशाल भंडारा होने वाला था। मैं कहने लगा परमात्मा या तो मुझे मतलब जो है ठीक करो, और नहीं तो मुझे, मेरी तमन्ना है, वो बेल्ट लगी हुई थी मेरे, जो बेल्ट बांध देते डॉक्टर ने दे रखी थी, वो मुझे जाना भंडारे में, या तो मौत दो नहीं तो मुझे जो है जीवन दो, सच्चा जीवन दो, सही जीवन दो, जिससे ताकि मतलब सब लोग देखें। हुआ ये कि ऐसा है कि मैंने वह जो बेल्ट उतार के रख दिया, जैसे मैं दूसरे का सहारा लेके खड़ा होता था या मतलब दीवार का सहारा लेके या मुझे कोई सहारा देता था, उस दिन मैंने परमात्मा से आत्मा से ही प्रार्थना करी थी, मैं एकदम अपने आप खड़ा होगा और मैं सीधा चला आया रोहतक भंडारे में। मैंने वहाँ 9-10 दिन तक सेवा करी परमात्मा की दया से, और उस दिन के बाद में ना मैंने वो बेल्ट बांधी है और मैं डेली गाड़ी चला रहा हूँ परमात्मा की दया से। परमात्मा मतलब ड्राइवर तो वो बैठे हैं संत रामपाल जी महाराज जो पूरी सृष्टि चला रहे हैं। मैं तो मामूली ड्राइवर, मतलब सेवक हूँ, पब्लिक का सेवक हूँ, पब्लिक का गुलाम, पब्लिक का नौकर। उस दिन तक सेवा बराबर कर रहा हूँ। जो गाड़ी है, टैंकर है, उसका सिलेंडर का ट्रक है, डेली उसकी गाड़ी चला रहा हूँ मैं। भगत जी ये हमारा ये और जो शराब पी, अब ने बताया आप नशा करते थे, वो आपने कब छोड़ा? ये नशा तो मैं जिस दिन शराब पी के चला था घर से, आश्रम के नाम का, गुरुजी के पहली बार आया तो एक बीड़ी का मंडल, एक कुबेर, एक माचिस मैंने बाहर खाई में दाब दी थी। जो आश्रम के बाहर एक खाई थी, खेत में खाई होती है, उसमें दाब दी थी, मगर आगे निकाल लियो। वो मेरी जो है आज 7-8 साल हो गए, मेरी बीड़ी माचिस वहीं दबी पड़ी है, मेरी दारू भी वहीं पड़ी है। उसके बाद में आज तक दारू की ना ही दारू की इच्छा करी है और ना ही मेरा दिल करता। आज कोई मेरे रिश्तेदार भी, मेरे घर पे कितना ही प्यारा रिश्तेदार आ जाए, वो अगर शराब भी है तो मैं उसे पानी भी नहीं देता। अगर बीड़ी पीने वाला तो मैं चीज़ भी नहीं देता भैया। ऐसा है, मैंने बहुत देखा। अब एक छोटा सा इंटरव्यू हमारे भाई ने जो अभी दिया, ये वीडियो में दिखाओगे, जो अभी यहाँ सेवा कर रहे थे, जो कि मेरा भाई, ये मेरी नाक है, ये मेरे हाथ है, उसने जान से मार दिया था मुझे। किस लिए कि मेरे अंदर, आप ये समझ सकते हो, जो जिसका सगा भाई और उसे जान से मारना चाहता हो, सबसे प्यारी चीज़ भाई होती, तो वो आदमी कितना नीच हो सकता है। ये आप जितने भी यहाँ मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, इस बात का खुद वो आइडिया लगा सकते हैं। अगर जो सगा भाई, जिसकी खुद की पत्नी, खुद के बहू बेटा उसे जान से मार देना चाहते हो, तो वो आदमी कैसा होगा। तो आज देखो ये परमात्मा की कैसी दया है। आज वही परिवार, वही बहू, वही बेटा, वही मेरी भगतमती पत्नी, सब मुझे बहुत मतलब अपना
जो भी काम करते हैं बिना मेरे पूछे नहीं करते। एक समय वो था कि मुझे घर से निकाल दिया, मैं घेर में पड़ा रहता था। मेरी जो बड़ा लड़का है उसकी पत्नी ने ये कह दिया था हमारी धर्म पत्नी को, हमारी पत्नी को, जो हमारी भगतमती बनी हुई है आज, क्योंकि उस टाइम तो ये भी कहती थी अगर इसको रोटी दे दी तो तुझे रोटी नहीं मिलेगी। आज एक समय वो था। अब आप ये खुद लगा सकते हो आइडिया कि कितना नीच आदमी हूँगा मैं, जो जितना इतना जिसके खुद के बेटे, खुद की पत्नी उससे घृणा करती हो। और ये देखो सतगुरु रामपाल जी महाराज की क्या दया हुई। देखो जी, कदम कदम पे देखा है मैंने, ये संत नहीं है, ये हम सुनते हैं, ये परमात्मा। ये कहते मैं रामपाल प्यारे की आत्मा तो सतलोक में आनंद ले रही, तो फिर ये कौन है? रामपाल जी की आत्मा सतलोक में, तो फिर ये कौन है? ये पूर्ण परमात्मा है भाई। इन्हें समझो, और मैं तो यही कहूँगा जितने मेरे बहन भाई इन्हें समझो, और जिसने इनको समझ लिया इनको जान ले। सबसे पहले अपने आप को जानो, फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज को जानो, फिर सब कुछ जान ले। जैसे कहा ना, मानो जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरा बहु ना लागे डार। एक बार पेड़ से पत्ता टूट जाता दोबारा पेड़ पर नहीं लगता। तो इसीलिए हमें अपने आप को जानना है कि ये 84 लाख जूने हम क्यों जाते हैं, वो बताएंगे भाई संत रामपाल जी महाराज। इनसे कैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास सारी औषधियाँ हैं। जग सारा रोग यह है, वो सतगुरु सिर्फ रामपाल जी महाराज है। जिस रोग की दवा सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास है, और विश्व में किसी भी धर्म गुरु के पास नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, मानस से लेकर चेन्नई तक पूरा हिंदुस्तान में देखा है। देवी देवताओं की भक्ति करी है, सब कुछ देखा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, तपोवन, द्रोणागिरी और तुम्हारी जितनी भी देवी देवताओं के स्थान है, पहाड़ों पर, झाड़ों में, सब देखा है। सिर्फ देखा है तो देखा है, सबसे पहले तो परमात्मा ने मुझे अपना मेरा आप दिखाया, और फिर अपने चरण दिखाए, और उन चरणों में सब कुछ दिखा है। मेरा बस इतना सही कहना, मैं तो यही कहूँगा भाई, जो आज एक पल भी देर कर रहे तो समझ लो वो कई असंख्य युगों के लिए देर कर रहे हैं। अगर जो आज आ जाएगा तो उसके असंख्य युग बच जाएंगे मालिक के चरणों में।